इस वीडियो में अब हम मौर्य काल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने है पहला प्रश्न, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का यूज़ हुआ है। मौर्य काल में एग्रोनोमी किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमी कहते थे। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहते थे? तो गूढ़ पुरुष। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसने कहा है? मैगनस्तीज ने कहा है। मैगनस्तीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? 7 श्रेणियों में। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच युद्ध किस ईसा पूर्व में हुआ था? तो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मैगनस्तीज को किसके दरबार में भेजा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। फिर है आपका मैगनस्तीज की रचना की थी किसने? मैगनस्तीज ने किसकी रचना की थी? इंडिका की रचना की थी। चंद्रगुप्त को यूनानियों ने क्या कहा है? तो चंद्रगुप्त को यूनानियों ने सेंड्रोकोटस कहा है। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में। पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कौन कौन से प्रांत दिए? तो काकुल, हेरात, कंधार और मकरान। चंद्रगुप्त का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? 4 प्रांतों में विभाजित था। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो तमिल ग्रंथ अहनानूरू और मुन्नानूरू से। चंद्रगुप्त मौर्य के विभागों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? अमात्य। बिंदुसार के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था? डाइमेकस। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? अजीबक संप्रदाय का। बिंदुसार के प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। और पाटलिपुत्र को पालीबोथर नाम किसने दिया? तो मैगनस्तीज ने दिया। मौर्य समाज का महानतम शासक कौन था? अशोक। अभिलेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी। पुराणों में अशोक को किस नाम से जाना जाता है? अशोक वर्धन के नाम से। अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिसम ने 1837 में। अशोक ने कलिंग विजय किस ईसा पूर्व में की थी? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली में थी। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में। अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया? ललित पतन नगर। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर कौन सा घोष अपनाया? धम्म घोष। अशोक की करनीति की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? रूमनदेई अभिलेख से। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किसकी पूजा करता था? भगवान शिव की। अशोक ने किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? तो उपगुप्त ने। अशोक की माता का नाम? सुभद्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? लगभग 137 वर्ष तक। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। और अगला प्रश्न है, बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखदत्त। सौदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने। मौर्य वंश से पूर्व मगध का शासक कौन था? तो घनानंद था। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की है? तो संस्कृत भाषा में।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में धार्मिक अनुष्ठानों को क्या कहा जाता था? तो राष्ट्र कहा जाता था। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की सर्वाधिक छोटी इकाई ग्राम थी। अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व वाला शिलालेख है 13वां शिलालेख। अशोक ने कौन से शिलालेख में यह घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम शिलालेख में। अशोक का 13वां शिलालेख जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है, कहाँ से प्राप्त हुआ? तो धौली से प्राप्त हुआ। मौर्य काल में जन साधारण की भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। और पाली भाषा में बौद्ध धर्म को बोला गया था, तो इसलिए वो जल्दी फैली, क्योंकि वो आम लोगों की भाषा थी। कौन सी? पाली। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण नाम था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्वन को। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? आषाढ़। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। किस अभिलेख से ये साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। ऐसा स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू स्तंभ। मौर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंद वंश का अंतिम शासक घणानंद को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त साम्राज्य की गद्दी पर किसके सहयोग से बैठा? चाणक्य की। 322 ईसा पूर्व में। मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का मानते हैं? शूद्र कुल का। जैन और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त को किस कुल का मानते हैं? क्षत्रिय कुल का। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त का जैन गुरु भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर किस प्रकार से त्याग किया? संलेखना विधि से। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? तो विशाखदत्त में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार किस ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा? तो 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। और 298 ईसा पूर्व में ही क्या हुआ था? चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई थी। तक्षशिला में विद्रोह किस शासक के समय में हुआ था? बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, और इसको दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। साथियों, वो तो हुआ मौर्य काल। अब हम बात करेंगे मौर्योत्तर काल की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।